आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया ट्रेंड शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैनल पे अभी तक मैंने बताया था आपको कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी किया जा सके, और मैंने लगभग हर एक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की थी। कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं जिसको कि मैं आने वाली वीडियो में कवर करता रहूँगा, ठीक है। तो चूंकि अभी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिल गया है, तो इस टाइम का यूटिलाइज करके आप मेंस के कुछ कुछ टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एक नए कैंडिडेट को बीपीएससी मेंस की परीक्षा के लिए कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बिल्कुल नया स्टूडेंट हूँ और मैं मेंस की तैयारी कैसे करूँगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेंस के प्रिपरेशन के लिए कि आपको आना है बीपीएससी के वेबसाइट पे, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आना है आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पर आइएगा तो लेफ्ट साइड में देखिएगा एक ऑप्शन रहेगा सिलेबस का। अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे सिलेबस अवेलेबल है ना। तो ये जो है जुडिशियल एग्जामिनेशन का है, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ इसका नहीं करना है आपको। आपको करना है ये वाले का, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी रहा है अपडेटेड है ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है सिलेबस में कि बीपीएससी में 60 से 62वीं से जो सिलेबस है वही सिलेबस जो है आने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जब तक इस सिलेबस को चेंज ना किया जाए उस समय तक यही सिलेबस काम में आती रहेगी। तो सिलेबस डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला आपको काम क्या करना है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है। क्या एग्जाम है, कितने तरह के पेपर होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर का होता है, कितना घंटा मिलता है आपको, और हर एक क्वेश्चन पे कितने समय आपको देने चाहिए एग्जामिनेशन में, ताकि आप समय पे पेपर को कंप्लीट कर सके। तो देखिए पीटी के लिए आपको पहले से पता है कि 150 नंबर का होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होते हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है। और हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस पे भी आते हैं। तो मेंस में कुल मिलाकर के 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी का, 100 अंक का होता है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं, मिनिमम लाने ही होंगे, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। भले आपके जीएस पेपर में कितने भी नंबर हो जाए। 3 घंटे की परीक्षा होती है, 100 नंबर में से 30 नंबर लाना होता है, जो कि किसी भी हिंदी भाषी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नॉन हिंदी वाले हैं वो भी इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले जिनको कि हिंदी का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो भी आसानी से इसमें पास कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा जब एग्जाम नज़दीक होगी, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। जीएस पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन पत्र 1 300 अंकों का होता है, 3 घंटे की होती है। फिर उसी तरह से जीएस पेपर 2 300 अंकों का होता है, 3 घंटे की होती है। ये दोनों सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। और एक पेपर होता है आपका ऐच्छिक यानी ऑप्शनल विषय होता है, जिसे आप चूज करते हैं। बहुत सारे ऑप्शनल यहाँ पर दिए रहते हैं, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है। और इनका जो सिलेबस होता है वो पटना यूनिवर्सिटी के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का होता है, यानी जो बीए या बीएससी करते हैं उनका ये सिलेबस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली कुल मिला के 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि क्या जीएस की पेपर हम लोग हिंदी में और ऑप्शनल की पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर जीएस पेपर का इंग्लिश में और ऑप्शनल को हिंदी में लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर कट है, नहीं कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भरी थी कि आपका मीडियम जो होगा हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, उसी में आप दे सकते हैं। एक और लैंग्वेज होती है उर्दू, उर्दू में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज आपका एक ही होगा, जीएस पेपर और ऑप्शनल का, ठीक है। सिलेबस आपका जो दिया हुआ साइड पर ना वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आसानी से समझ में आ सकता है आपको। अब देखिए जीएस पेपर 1, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति यानी इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। दूसरा होता है करंट अफेयर, 1 साल के करंट अफेयर तैयार करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन से। तीसरा होता है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और जीएस पेपर 2 में उसी तरह से होता है इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और साइंस एंड टेक। 3 सेक्शंस में क्या होता है कि पहला सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं, दूसरा सेक्शन से 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और इससे 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं। उसी तरह से जीएस पेपर 2 में भी है, पहला सेक्शन से 3, दूसरा सेक्शन से 3 और तीसरा सेक्शन से 2, 8 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। 8 क्वेश्चन मतलब 300 नंबर का, 3 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तकरीबन 22.5 मिनट्स मिलते हैं, यानी साढ़े 22 मिनट का समय आपको मिलता है।
ठीक है। अब इसी में से कुछ ज़्यादा या बेसी करके आपको 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है, जीएस पेपर 2 का सिलेबस क्या है और ऑप्शनल का सिलेबस क्या है। ठीक है। तो जीएस पेपर 1 का सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस नहीं है यूपीएससी की तरह। जीएस पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इतने में निपटा दिया गया है। तो इसके लिए आपका जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए जो सबसे प्रमुख आधार है आपका, वो है आपका क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पर सिलेबस से कुछ टॉपिक मिल जाते हैं और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेंस की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी स्टार्टिंग से, तो मैं यहाँ पर जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 यानी भारत के आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति को आधार बना करके बताऊंगा। और यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी जीएस पेपर 2 के लिए भी। ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी आपको ऑप्शनल के लिए भी। करंट के लिए 1 साल के करंट पेपर आपको तैयार करने पड़ते हैं। स्टैटिक्स के लिए 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को आपको प्रैक्टिस करके जाना होता है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन को देखेंगे, उसको बेस बना के मैं समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आप वैसा ही जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल में भी करेंगे। ठीक है ना। तो जीएस पेपर 1 में क्या है ना, यहाँ पर हिस्ट्री में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, तो सिलेबस को देख लेते पहले। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ के इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर के 19वीं शताब्दी मतलब 1800 और मध्य भाग बोल रहा है मतलब 1857 के बाद से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र, नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। 3 के नाम यहाँ पर दिए गए, गांधी, रविंद्र और नेहरू। ठीक है ना। और उसके बाद जो है बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ एवं विकास से पूछे जाएंगे। ये पहला पार्ट हुआ। ठीक है। अंग्रेजी में भी मैं बता दूंगा आपको। ये हुआ आपका पाश्चात्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत आरंभ एवं विकास। ठीक है ना। उसके बाद है सेकंड पार्ट कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह 1 टॉपिक, बिहार में 1857 2 टॉपिक, बिरसा का आंदोलन 3 टॉपिक, चंपारण सत्याग्रह 4, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन 5। ठीक है ना। इसके अलावा परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो मौर्य काल, पाल कला, पटना कलम की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। तो 3 यहाँ पर आ गए, है ना। और उसके बाद सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन एवं सचित्र निरूपण से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका करंट अफेयर्स का होता है, तो वो तो जनरली 1 साल का करंट अफेयर तैयार करके जाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 1 के सिलेबस को देखें, है ना। तो मोटा मोटी यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में कुछ तो लिखा हुआ है, सांख्यिकी के बारे में कुछ लिखा हुआ है ना। छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस यहाँ से नहीं मिलेगा। तो पहला काम आपने क्या किया, जीएस पेपर 1 के सिलेबस को आपने देख लिया। इसी तरह से जीएस पेपर 2 के सिलेबस को हम लोग देखेंगे, जिसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है। इस पेपर में सिर्फ जीएस पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो किसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें जो है आपका वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, ये वाला पहला टॉपिक हुआ। उसके बाद हुआ बिहार रोल्स इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है। संथाल अपराइजिंग 1857 इन बिहार, 1857 की क्रांति बिहार में, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। और उसके बाद मौर्यन, पालाट और पटना कलम। ठीक है ना। और उसके बाद जो है गांधी, टैगोर और नेहरू। इतने सारे टॉपिक आपके हैं। तो सिलेबस को देख लिया। इसी तरह से आपको ऑप्शनल का सिलेबस देख लेना है और उसी तरह से आपको जीएस पेपर 2 का सिलेबस देख लेना है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट काम जो हम लोग करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सिलेबस सबसे पहला काम करना है, क्योंकि यही आपका जो है फर्स्ट इंटरफेस होगा बीपीएससी एग्जाम के बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो नए स्टूडेंट को सिलेबस बिल्कुल देखना ही चाहिए। ठीक है। और यहाँ से मैंने जो है वो हिस्ट्री और स्टैटिक्स में तो कुछ है नहीं, स्टैटिक्स में जो है बस आपको ग्राफ, एनालिसिस ऑफ ग्राफ ये सब देना है। ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर अब आते हैं कि हम लोगों को करना क्या चाहिए इसके बाद में, सिलेबस देखने के बाद में।
तो सिलेबस देखने के बाद हम लोगों का जो सबसे पहला कदम होगा वो होगा क्वेश्चन बैंक खरीदना। ठीक है, जब मैं 64th बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा था तो इसको मैंने परचेज़ किया था। ये क्या है? जनरल स्टडीज़ टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए। ठीक है, और ये 20 सालों का होता है तकरीबन। 1993 से 2019 तक का आपको इसमें कलेक्शन मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन पेपर आपको खरीदना है। सबसे जो पॉपुलर पब्लिकेशन है वो है केबीसी नैनो, तो इसको आपको परचेज कर लेना है। किसी और पब्लिकेशन का मिलता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस जरूरी है, पब्लिकेशन जरूरी नहीं है। तो उस समय केबीसी नैनो ज़्यादा फेमस था, तो मैंने केबीसी नैनो का 20 सालों का क्वेश्चन पेपर खरीद लिया था। अब देखिए इसमें जो है ना क्या किया गया है कि 63rd, चूँकि मैं 64th की तैयारी कर रहा था तो 63rd 60 से 62वीं, और उसके बाद जो है यहाँ पर कि 20 सालों का ना यहाँ पर कलेक्शन दिया हुआ था अलग करके, पेपर 1 का और पेपर 2 का अलग से। ठीक है ना, तो ये आपको कर लेना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ 4-5 सालों के क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा और कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो ये देखिए 64th बीपीएससी मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र यानी जीएस पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है ना क्या लिखा हुआ है कि आपको जो है कुल मिला के 300 नंबर का ये होगा, 3 घंटे समय मिलेगा और 8 क्वेश्चंस आपको देने होंगे। 8 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जिसमें कि सेलेक्टिंग 3 ईच फ्रॉम सेक्शन 1, 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 से सेलेक्ट करने हैं और सेक्शन 2 से भी आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। लेकिन 2 फ्रॉम सेक्शन 3, जो तीसरा सेक्शन होगा, उससे केवल 2 क्वेश्चन बनाने हैं। यानी कि एक पेपर के 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन से भी 3 क्वेश्चन बनाना है, दूसरे सेक्शन से भी 3 बनाना है और दूसरे वाले से तीसरे वाले से 2 बनाना है। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन आपको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं। पैटर्न को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने के हमको जवाब देने होते हैं। तो पहला पढ़ा था आपका सेक्शन 1, तो पहला पढ़ा था जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1, ये है हिस्ट्री, है ना। और हिस्ट्री में देख लीजिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और 6 में आपको जवाब कितने देने हैं? 3 के। बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, इसी तरह से 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, समझ गए। और देखने के बाद आपको एनालाइज करना है। आप एक पेपर लीजिएगा और उसमें पूरे के पूरे 20 साल के क्वेश्चंस को एक साथ में लिखिएगा। ठीक है, और लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आप सिलेबस रखेंगे और दूसरी तरफ पूरे के पूरे 20 साल के क्वेश्चन पेपर को रखेंगे उस सेक्शन से। जैसे हिस्ट्री को आप तैयार कर रहे हैं ना, तो हिस्ट्री के 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को इधर रखेंगे और सिलेबस को यहाँ पर रखेंगे। और इसमें जो सिलेबस मेंशन्ड है, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, संथाल विद्रोह, तो इस तरह के टॉपिक को आप सिलेबस में रखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आपको 6 में से 3 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताता भी हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ना एक साथ में कई सालों के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर निकाले गए हैं और ये आर्ट एंड कल्चर से है। तो इसमें देखिए 3 ही आर्ट कल्चर पढ़ना है आपको, 3 ही आर्ट फॉर्म पढ़ना है आपको। एक है पाल आर्ट, दूसरा है पटना कलम और तीसरा है मौर्य कला। तो देखिए इस बार 56वें से 59वें में पटना कलम पूछा, ठीक है। 53वें से 55वें में आपको मौर्य आर्ट पूछा, ठीक है। 48वां से 52वां में आपका पटना कलम पूछा, ठीक है। 47वां में मौर्य पूछा। उस समय सिलेबस अलग होगा तो इसलिए इस तरह से पूछ दिया गया था। तो कहने का मतलब आपको ये है कि जब 56वें से 59वीं, फिर 64वीं, फिर 65वीं, फिर 66वीं, इन सबको, और 63वीं और 60 से 62वीं, आप देखिएगा कि इसमें अगर मौर्य पूछा है तो इसमें पाला या पटना कलम में से कोई पूछा होगा, फिर इसमें जो है उसके बाद में पूछा होगा। यानी 3 ही आर्ट फॉर्म है, मौर्य, पाला और आपका पटना कलम। एक बार अगर मौर्य पूछ दिया तो अगले बार ये दोनों पूछेंगे, और अगर अगली बार जो है ये पाला पूछ दिया तो अगली बार ये दोनों पूछेंगे। तो कुल मिला के 6 में से 3 लिखने थे और उसमें आपने जो है एक को पकड़ लिया, यानी मौर्य, पाला और आर्ट और पटना कलम, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपका पकड़ गए, बाकी 2 क्वेश्चन हुआ, है ना। और सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक मेंशन्ड है, वेस्टर्न, है ना, संथाल, चंपारण,
फिर आपका जो है स्वदेशी आंदोलन। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में बिहार का, ऐसे करके आप क्वेश्चन को वहाँ से छांट लेंगे। एक तरफ पेपर रखेंगे, एक तरफ सिलेबस रखेंगे, और यही काम आप सारे पेपर में रखेंगे, और यही काम आप सारे पेपर्स में रखेंगे। जीएस पेपर 2 में रखेंगे, ऑप्शनल में करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो पहला काम आपको क्या करना है, बिल्कुल नए स्टूडेंट को सिलेबस को देखना है, और दूसरा 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखना है। 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को आप सेक्शन वाइज एक पेपर पे लिख लेंगे, और सिलेबस से उसको मैच करके देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब उसी तरह से देख लेंगे हम लोग, ट्राइबल रिवॉल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनजातीय विद्रोह से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका संथाल अपराइजिंग है, बिरसा मूवमेंट है, ये सारे सिलेबस में आपने पढ़ा ही है। संथाल फिर पूछा गया है आपको, है ना, फिर संथाल पूछा गया है, बिरसा पूछा गया है। तो इस तरह से हर एक बार आपको पूछा गया है ट्राइबल रिवॉल्ट से। फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि संथाल अपराइजिंग फिर से पूछा गया, संथाल विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह, उसके बाद जो है बिरसा मूवमेंट। तो ट्राइबल में बेसिकली संथाल और बिरसा ही पूछे जाते हैं, तो ये दो को आप तैयार कर लेंगे। 1857 की क्रांति है, इससे क्या है कि देखिए यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसका सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली और डिस्कस, ये सारे चीज़ इवैल्यूट, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। फिर एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। तो क्वेश्चन के टाइप आप देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको यही अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1857 से बेसिकली आपको कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए। 1857 के क्रांति का सिग्निफिकेंस, 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, ठीक है, काउजेस यानी कारण, 1857 की क्रांति का कारण, ठीक है। इसी तरह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है आपका। तो इसमें क्या है कि आपका चंपारण सत्याग्रह है, पीजेंट अपराइजिंग है। चंपारण सत्याग्रह मतलब समझ ही रहे हैं आप, गांधी जी नील विद्रोह, नेशनलिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, है ना। उसके बाद जो है रिलेवेंस ऑफ नेहरू इन मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह को प्रिपेयर कर लेना है आपको। सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इसको भी प्रिपेयर कर लेना है आपको। तो सभी 20 साल हो गए क्वेश्चन पेपर को अगर आप प्रिपेयर करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका एक बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। बिहार में जो वेस्टर्न एजुकेशन था, जो पाश्चात्य शिक्षा थी, उसका विकास कैसे हुआ, तकनीकी शिक्षा थी उसका विकास कैसे हुआ, 1857 से लेकर के 1947 तक का बताइए, 1913 से लेकर के 1947 तक का बताइए, 1990 से लेकर 1900 से लेकर के 1947 तक का बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के टाइप और क्वेश्चन का एरिया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ये दोनों चीज़ों से, ठीक है। और ऐसा ही काम आपको जीएस पेपर 2 में भी करना है, और ऐसा ही काम आपको ऑप्शनल में भी करना है। आपको एक तरफ सिलेबस रखना है और एक तरफ आपको क्वेश्चन पेपर रखना है, ठीक है। और जिस जिस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आपको प्रिपेयर कर लेना है, नोट्स बना लेना है उन लोगों का, और नोट्स बना करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है, और मेंस में जाके उसको लिख देना है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में मैं बात करते रहूँगा कि नोट्स भी कैसे बनाते हैं, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या सोर्सेस होने चाहिए। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको मैंने डिटेल तरीके से आपको पहले ही बता के रखी है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उसके नोट्स कैसे बनाते हैं, जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मेंस की परीक्षा की तैयारी कोई भी नए स्टूडेंट कैसे करेंगे, मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड मैंने आपको, और बाकी इससे जो सारी चीज़ें होंगी वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है। बीच बीच में प्रीलिम्स के भी कुछ चीज़ें मैं डालूंगा, ऐसा नहीं प्रीलिम्स को नेगलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर मेरा काम जो है वो पूरी तरह से प्रिपरेशन आपको करना है अप टू फाइनल रिजल्ट। तो मैं आपके साथ में हूँ, आप मेरे साथ में रहिए। धन्यवाद।